बीजेपी नेता जगमोहन और मशहूर डायरेक्टर सतीश कौशिक के भतीजे सिद्धार्थ वत्स आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। बिजनेसमैन संजीव चोपड़ा, कोमल भसीन और कपिल गुलाटी और वकीलों के साथ सैकड़ों आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। आम बजट में हरियाणा का नाम भी न लेना दुर्भाग्यपूर्ण। डॉक्टर सुशील गुप्ता। बीजेपी सरकार ने युवा, महिलाओं और किसानों को निराश किया। डॉक्टर सुशील गुप्ता। इस बजट में बीजेपी ने केवल अपनी बैसाखियों को मजबूत किया। डॉक्टर सुशील गुप्ता। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता की मौजूदगी में और लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता निशांत आनंद के नेतृत्व में बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बिजनेसमैन और एडवोकेट समेत सैकड़ों लोगों ने अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश सचिव उमेश अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष मुकेश डागर और जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना मौजूद रहे। इस दौरान भसीन इंडस्ट्री के ओनर कोमल भसीन, एंटरप्रेन्योर संजीव चोपड़ा, रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन गुरुग्राम और लंदन के ओनर कपिल गुलाटी, सदर बाजार व्यापार मंडल के वाइस प्रेसिडेंट मंसूर, स्टेट सेसा फुटबॉल क्लब प्लेयर गिरीश पर, लेंसकार्ट के मैनेजर जतिन, बॉलीवुड डायरेक्टर स्वर्गीय सतीश कौशिक के भतीजे सिद्धार्थ वत्स, बीजेपी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जगमोहन, एथा रियल टेक कंपनी के ओनर पीयूष साल्दी, EY कंपनी के डायरेक्टर अमन, बीबी टूल कंपनी के ओनर मनोज साहू, शिवम रावत, एडवोकेट राहुल साहू, एडवोकेट रोहित शर्मा, एडवोकेट साक्षी, एडवोकेट तान्या, एडवोकेट रिया, एडवोकेट ऋतिक, जन स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड सुप्रिंटेंडेंट बानी सिंह सिरोहिया, भोरेलाल एंटरप्राइजेस कंपनी के ओनर भोरेलाल, भाटिया कंपनी के डायरेक्टर मोहित भाटिया, रोहित शर्मा, MNC कंपनी के मैनेजर सुंदर अबाना, बिजनेसमैन नरेंद्र और अवनीत आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इससे पूर्व डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बजट के मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कल मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। इस बजट में देश और हरियाणा को क्या मिला, ये बहुत ही विचारणीय बात है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस बजट में हरियाणा का नाम भी नहीं लिया गया और ना ही हरियाणा को कोई स्पेशल पैकेज दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हरियाणा के युवाओं के लिए कोई नया उद्योग लगे या मेट्रो का विस्तार हो, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। पूरे देश में सबसे ज्यादा युवा हरियाणा से फौज में जाते हैं, लेकिन हरियाणा का युवा निराश है कि उसको भी बीजेपी सरकार ने अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया है। बीजेपी ने सेना को भी अस्थायी बना दिया है, जिसका प्रशिक्षण भी पूरा न हो उसको बॉर्डर पर भेज देना ये सेना के लिए भी निराशजनक बात है। अग्निवीर योजना सेना और युवाओं के साथ विश्वासघात है। इस बजट में अग्निवीर योजना को लेकर कोई नई बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बजट में मेट्रो के विस्तारीकरण को लेकर भी बढ़ाने को लेकर कोई एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया गया। इस बजट में जो किसान लंबे वक्त से सोच रहा था कि MSP को बढ़ाने का कोई सिस्टम बनेगा, C2 प्लस 50% के फॉर्मूले से MSP को डबल किया जाएगा। 750 किसानों ने शहादत दी और आज भी शंभू बॉर्डर पर देश के किसानों का आंदोलन जारी है। किसान परेशान हैं और सड़क पर हैं, उनके लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि इस बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि नए उद्योग लगे और सरकारी वैकेंसी को भरा जाए। बजट में ना ही कर्मचारी वर्ग की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का जिक्र किया गया। इस बजट में लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाएगा और जो महंगाई इंडेक्स बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से कम 10 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस बजट में एक गरीब व्यक्ति बढ़ते परिवार की जरूरतों को देखते हुए अपने मकान या खेत को बेचकर दूसरी जगह ले देता था, उनकी इंडेक्स वैल्यू को खत्म कर दिया गया है। अब वो सीधा कुछ भी दूसरे खरीदने से पहले 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। शेयर मार्केट में जो लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते थे उनके कैपिटल पे इंडेक्स को भी बढ़ा दिया गया है। इस पूरे बजट में महिलाओं के लिए कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं किया गया कि वो अपनी रसोई को ठीक से चला सके। पूरा देश महंगाई से परेशान है, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए इस बजट में कोई योजना नहीं लाई गई। इस बजट में सरकार द्वारा केवल आंकड़ों का खेल खेला गया है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर देश के बिजली मंत्री और शहरी आवास मंत्री बने तो हरियाणा के लिए कुछ पैकेज जरूर लेकर आएंगे, परंतु इस बजट में हरियाणा में वे गरीबों के लिए मकान का प्रावधान कहीं भी नहीं है।
पिछले 2 साल में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से जो भी मकान मांगे उनकी मांग को लगातार रिजेक्ट किया गया। ये बजट हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक बजट रहा। ये बजट देश और प्रदेश की जनता के साथ एक धोखा है। उन्होंने कहा कि ये बजट केवल अपनी बैसाखियों को मजबूत करने वाला बजट साबित हुआ है। बीजेपी सरकार जिन बैसाखियों के सहारे खड़ी है उन प्रदेशों को तो स्पेशल पैकेज दिए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने बाकी प्रदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रेस वार्ता में धीरज यादव, प्रताप कदम, भोला गुज्जर, अंजलि राही, पारस जुनेजा, नितिन बत्रा, वीना हंस, नरेश अग्रवाल, श्यामलाल, रमेश चौहान, नरेंद्र जागड़ा, अभिराघव, हरीश मल्होत्रा आदि मौजूद रहे। तो इसके लिए किस तरह से करेंगे? क्या उमेश जी ने, ये माना जाए कि बीजेपी के कार्यकाल में उमेश जी ने काम नहीं किया? देखिए, व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं होता। जब सरकार बनती है तो एक पार्टी की नीतियां होती हैं। उस समय उस पार्टी की क्या नीतियां रही, व्यक्तिगत लेवल पे विकास कर सकता है, परंतु काम सरकार का है। सरकार पूरे प्रदेश में अच्छे स्कूल बनाए, नहीं बने, उस समय भी बने, आज भी नहीं बने, उससे पहले भी नहीं बने। सरकार 24 घंटे बिजली दे, सरकार हर युवक को रोजगार दे, सरकार अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे, सारे रोडों को अच्छा करे। तो ये बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो निजी विधायक या सांसद की कार्यशैली से थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं, परंतु वहाँ पे सरकार की नीयत होनी चाहिए कि हमें करना है। अगर आपने हरियाणा में सरकार बना लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं बना पाया, आपका कोई कैंडिडेट जीत गया तो विकास कैसे करेगा अगर सत्ता दूसरे के हाथ में रहेगी? ऐसा क्यों मानते हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे? सरकार हम बनाएंगे। सफल हो गए, आपका कोई विधायक जीत गया, डॉक्टर निशान दाना देखिए, जीत गए, हम ये बता विकास रहे हैं, कैसे करेंगे सत्ता अगर भाजपा के हाथ मैं में है? आपको फिर ये बता रहा हूँ, इसलिए हम 90 के 90 सीटों पर लड़ रहे हैं। ठीक, हमने विकास करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी और पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने कहा कि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। सुशील जी, सुशील जी, आज आप यहाँ आए, क्या मुद्दा रहा? आज बजट पे चर्चा की, बहुत ही निराशाजनक बजट कल दिया। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं था। युवकों को रोजगार मिले, इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हरियाणा का इस बजट में नाम भी नहीं लिया गया। हरियाणा के मेट्रो विस्तार का कोई जिक्र नहीं हुआ। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं था। किसानों की आय डबल करने की बात बीजेपी कहती तो रही, परंतु उनकी एमएसपी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया। ये बहुत ही निराशाजनक बजट रहा। इस बजट में जो मध्यम आय वर्गीय लोग थे, जो बढ़ते परिवार के साथ एक मकान बेच के दूसरा मकान ले लेते थे, उनको जो इंडेक्सेशन का लाभ मिलता था, टैक्स नहीं लगता था, अब उन सब के ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा। एक खेत बेच के परिवार बढ़ गया, थोड़ी दूरी पे जाके सस्ती जमीन खरीद लेता था किसान, अब उनको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। आज जो है आप यहाँ पे विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी? आज आपने देखा कि पूरे हरियाणा के अंदर सुनीता केजरीवाल जी ने केजरीवाल की गारंटी लॉन्च की। 5 गारंटियां दी, 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, दिल्ली और पंजाब की तरह बेहतरीन शिक्षा व्यवस्थाएं, शानदार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, शानदार हेल्थ की फैसिलिटी, हर युवक को रोजगार और हर महिला को 1000 रुपए महीना। अध्यक्ष जी, आप पूरे हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे? कितने सीट पूरे हरियाणा? मैं बता रहा हूं, पहले इनकी बात का जवाब। और जब से गारंटियां देके गई, तब से बीजेपी की हरियाणा सरकार परेशान, अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं पे चुनाव की तैयारी कर रही है, हर बूथ को मजबूत कर रही है। जनसंवाद यात्रा हमारी
6,500 से ऊपर गांव और शहर के वार्डों में हो चुकी है। अब सुनीता केजरीवाल जी, भगवत मान जी, संजय सिंह जी, संदीप पाठक जी, हमारी सारी लीडरशिप हरियाणा की, आपके मैन्युफैक्चरर हरियाणा के अंदर हर 2 विधानसभा पे एक मीटिंग करने जा रही है और 15 दिन में, आगामी 15 दिन के अंदर ये ताबड़तोड़ मीटिंग होगी पूरे हरियाणा। क्या जो इस बार चुनाव लड़ा जाएगा इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा लोकसभा की तरफ से, या फिर अलग से ही आएगा? इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए था। विधानसभा चुनाव में हम 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमने कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के साथ मिलके जो है प्रचार किया, लेकिन अब क्या दिक्कत नहीं होगी कि विधानसभा में उसके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा? वो चुनाव देश के संविधान को बचाने के लिए था। वो चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए था। वो चुनाव देश की तानाशाही को सत्ता से उतारने के लिए था। उस चुनाव में इस चुनाव में फर्क है। आप बताइए। गुड़गांव विधानसभा से जो है उमेश जी भी तैयारी कर रहे हैं और निशांत जी भी तैयारी कर रहे हैं, किसकी टिकट पक्की मानी जाए? देखिए, टिकट तो गुड़गांव के जनता ने देनी है। जो गुड़गांव में बेहतरीन तैयारी करेंगे, जिसको गुड़गांव की जनता कहेगी उसको टिकट मिलेगी। ऐसा ना हो कि एक को टिकट दी जाए और दूसरा नाराज हो। आप इन दोनों को ही कैंडिडेट मान के क्यों चल रहे हो? और भी तो लोग लाइन में है। दावेदारी में तो है। दावेदारी के अंदर कोई भी हो, दावेदारी किसकी होनी है ये तय करना गुड़गांव की जनता का काम। मैन्युफैक्चरर क्या है चुनाव लड़ने का, विकासकारी का मैन्युफैक्चरर क्या है जनता? 75 साल से इस प्रदेश के अंदर बिजली नहीं मिल पाई। कई कई घंटे के बिजली के कट लगते हैं। हर घर को मीठा पानी नहीं मिल पाया नल से। हर बच्चे को रोजगार नहीं मिल पाया। महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिल पाया। अच्छे स्कूल और कॉलेज नहीं मिल पाए। अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिल पाए। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा का विकास करना और ये सारी फैसिलिटीज हम देंगे।